माँ कौशल्या बोली भगवान समाज क्या कहेगा कि कौशल्या जो बाल का जन्म दिया उसकी 4 हाथ है। भगवान बोले क्या करना पड़ेगा। कौशल्या बोली ये रूप को हटाइए और बालक बनिए बालक। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। तजहु माने रूप को हटाइए और बालक बनिए बालक। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। कीजे शिशु लीला, शिशु बने बालक बनिए। मैंने भगवान से बालक भी अच्छा लगता है। अब भगवान बालक बन गए। भगवान बोले माता आप कहने से मैं बालक बना, अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोली आप बहुत अच्छे लग रहे हैं परंतु अभी थोड़ा गलती है। भगवान बोले क्या गलती है। कौशल्या बोली आप बोल रहे हैं यही गलती है। कोई बालक को जन्म लेने के बाद बोलता नहीं है, वो रोता है और आप बोल रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान बोले हमको रोना आता नहीं है। कौशल्या बोली भले आपको रोना आता नहीं है तो झूठे को तो रोइए, कैसे भी रोइए। कौशल्या के बात को सुन करके सुनी बचन सुजाना रोदो न ठाना वही बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान का रोदन अयोध्या में जितना स्त्रियां थी सबके कान में सुनाई दिया। स्त्रियों की भीड़ है तो सब सोच रहे हैं बगल में कोई बालक का जन्म लिया है। सब स्त्रियां दौड़ दौड़ करके आई तो श्री दशरथ महाराज जी भी आए परंतु अयोध्या की स्त्रियां महाराज दशरथ को कौशल्या के महल में जाने के लिए जगह नहीं दिया। सेनापति डांट रहा है, फटकार रहा है। अयोध्या की स्त्रियों देवियों महिलाओं आपको शर्म नहीं आती हैं। महाराज जी खड़े हैं तो दशरथ जी बोले सेनापति ये सूर्यवंश डूबने वाला था, यही माता लोग शिव पूजा किया, पार्वती का पूजा किया, आज बुढ़ापा में मुझे पुत्र मिला है, पहले इनको दर्शन करने दो, हम यहीं खड़े रहेंगे। इतने में वशिष्ठ जी आ गए और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति। तब वशिष्ठ जी राजा दशरथ को बोले राजन आप यहाँ क्यों खड़े हैं। दशरथ जी बोले गुरु जी बहुत भीड़ है। तो वशिष्ठ जी बोले काम करो, हमें अयोध्या के कुल गुरु है, हमको देख करके स्त्रियां शर्माएगी, इधर उधर भाग जाएगी। मैं आगे आगे जा रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे आ जाना। तो वशिष्ठ जी आगे आगे, उनके पीछे पीछे दशरथ, उनके पीछे पीछे अरुंधति। इस प्रकार तीनों कौशल्या के महल में पहुंचे। इधर अयोध्या में जितना सब वो ठाकुरानी है, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, नाई की पत्नी नाइनी, वो सब अपनी नेहनी चाकू ब्लेड लेकर के आई है राम लाला की नाभि काटने के लिए। और सब में होड़ हो रहा है हम काटेंगे हम काटेंगे हम काटेंगे।
और उसी बीच में एक बूढ़ी माता वो रो रही, वो कह रही नहीं नहीं मैं किसी को काटने नहीं दूंगी, मैं ही काटूंगी। और वो बूढ़ी माता क्या की, राम लाला के नाभि में नहनी को चाकू को ब्लेड को लगाई, राम लाला का नाभि छोटा बन गया। अब भगवान की नाभि से ब्रह्मा का जन्म है, हर बच्चों का नाभि काटा जाता तो भगवान का भी काटा गया। अब कौशल्या बोली आपको क्या चाहिए? वो बूढ़ी माता बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस कपड़ा को पहन करके आप राम जैसा पुत्र दिया है, जन्म दिया है, वो कपड़ा मुझे चाहिए। कौशल्या ने क्या की, दूसरा कपड़ा पहन करके और उसी कपड़ा को वो वृद्धा माता को दी। वो वृद्धा माता थी कौन? वो स्वयं ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती राम लाला की नाभि काटने के लिए एक ठाकुरानी का रूप बना करके ही आई थी। चलता हूं, बोले सरस्वती महारानी की जय। या कुंदेन्दु तुषारहारा, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेता पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता, सामा सरस्वती भगवती विशेष जज्ञापहा। श्री पूरा रामायण में ये दो वस्त्र है, एक कौशल्या माता सरस्वती को दी थी और एक अनुसुईया, सती अनुसुईया सीता को दी थी। अब नाभि छेदन हो गया। महाराज दशरथ हाथ में मधु लिए, शहद लिए। कोई बालक का जन्म होता है, उसका पिता उसके मुख मीठा करता है। तो दशरथ महाराज मधु लेकर के जब राम लाला के मुख में अंगुली को घुसाए तो दशरथ का हाथ हिलने लगा। दशरथ जी बोले गुरुजी इसका मुख कोमल है, मेरा अंगुली कठोर है। महाराज दशरथ जैसे अंगुली घुसाए, राम लाला अपनी जीभ से दशरथ के अंगुली को चाट रहे हैं। राम लाला जीभ से पकड़ लिए। राम लाला अपनी जीभ के द्वारा दशरथ के अंगुली को भीतर खींच रहे और दशरथ जी बाहर खींच रहे। इधर कैकेयी एक पुत्र जन्म दिया। बोले श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय। सुमित्रा दो पुत्र जन्म दिया। बोले सुमित्रा नंदन भगवान की जय। देखो भागवत में राम कथा संक्षेप में है। यदि हम राम कथा को इतना विस्तार करेंगे हमको अलग से और 9 दिन लगेगा। ये तो 9 दिन का कथा ही है, परंतु 31 तारीख तक ये कथा चलेगी, 31 तारीख तक फिर राम कथा के लिए और 9 दिन लगेगा। तो इतना समय फिर दूसरा कथा तो भी है एक तरीके से भल्लेर प्रखंड में। तो अब यहाँ परीक्षित महाराज सुखदेव जी को बोले गुरुजी कथा को संक्षेप कीजिए। सुखदेव जी का संक्षेप कर दिए। श्री वशिष्ठ जी आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण रखे। उसके बाद धीरे धीरे राम जी बड़े हुए, विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुरी में पहुंचे। राम सिद्धनुष तोड़े। राम जी का विवाह सीता माता के साथ, भरत का विवाह मंडवी के साथ, शत्रुघ्न का विवाह शीतकृत्य के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ। एक ही श्लोक में चारों दुल्हा दुल्हन का नाम है। इसी श्लोक को आप पाठ करो, इससे क्या होगा, घर में सुख और शांति होगा, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा। सब हाथ जोड़ लीजिए।
आंख बंद कर लीजिए। चारों दुल्हा और चारों दुल्हन, भरत, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मांडवी, सीताकृति, सीता और मिला, चारों दुल्हा दुल्हन का ध्यान कीजिए। ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे। मंडवी प्राण वल्लभम, माधवी प्राण वल्लभम, मंडवी प्राण वल्लभम, मांडवी प्राण वल्लभम। उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे। श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमस्तुते। ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। सब आँख खोले। इस प्रकार भगवान राम 15 वर्ष उम्र में शादी किए। फिर राम जी अयोध्या में आए, 12 वर्ष रहे। 27 वर्ष उम्र में राम जी का वनवास हुआ। चित्रकूट में राम और भरत मिलन, पंचवटी में सीता हरण और जटायु मरण, समुद्र तरण। भगवान समुद्र को पार किए। राम जी लंका में 135 दिन तक रहे। 135 दिन तक राम जी रहे लंका में। माता सीता लंका में 335 दिन तक रहा। कई पुराण में जो 435 दिन। राम जी की सेना और रावण की सेना दोनों में 87 दिन तक युद्ध हुआ। 87 दिन तक लगातार। उसमें राम और रावण दोनों लगातार 32 दिन तक युद्ध किए। रावण के छाती में कवच था, राम के छाती में कवच नहीं था। रावण के पैर में जूता था, राम के पैर में जूता नहीं था। रावण के पास में रथ था, राम के पास रथ नहीं था। रावण के पास में हाथी घोड़ा ऊंट थे, राम के पास में हाथी घोड़ा ऊंट कुछ नहीं था। महाभारत युद्ध आप देखें, अर्जुन है, कर्ण है, पितामह भीष्म है, सबके छाती में कवच, सिर पर मुकुट, जूता, रथ। परंतु राम जी के सिर पर ना मुकुट है, ना कुंडल है, ना छाती में कवच है, ना पैर में जूता है। खुला शरीर में राम जी युद्ध किए, बिना रथ, नंगे पैर में। आजकल का कोई भी सेना लड़ने के लिए जाता है, छाती में कवच पहनता है, तोप रखता है, सिर पर भी पैर में जूता रहता है। कोई गोली मारे तो छाती में नहीं लगे। परंतु राम जी बिना कवच, बिना जूता, बिना रथ और कोई दिव्य अस्त्र का प्रयोग भी राम जी नहीं किए। जैसे पाशुपत अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, सूर्यास्त्र, इंद्रास्त्र, वरुण अस्त्र, चंद्रास्त्र, ये अस्त्र का राम जी कभी प्रयोग नहीं किए। साधारण अस्त्र से, गुरु के सिखा हुआ साधारण अस्त्र से रावण को ऊपर विजय प्राप्त किए थे। वाल्मीकि ने लिखा, राम रावण युद्धो राम रावणी केवलम। अंतिम राम जी रावण को ऊपर विजय प्राप्त किए। सीता माता से अग्नि परीक्षा लिए।
अयोध्या में पहुंचे। भगवान राम 45 वर्ष उम्र में 27 वर्ष में वनवास गए और 27, 14, 27, 37, 41 साल उम्र में राम जी अयोध्या के राजा बने। उस समय 33 वर्ष की थी सीता माता, जो अयोध्या की महारानी बनी। अब ये स्तुति पाठ करेंगे, फिर तुरंत श्री कृष्ण जन्म की ओर जाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरे भवय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरे भवय दारुणम्। भवकंज लोचन कंज भुज कंज खग खंजारोहम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरे भवय दारुणम्। कंधार भगति अमित छवि नव नीरद सुंदर। कंधार भगति अमित छवि नव नीरद सुंदर। कपीत माधव चरित रवि सुधि नौमि जनक सुधामः। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरे भवय दारुणम्। भज वीर बंधुति देश दानव एक वंश निकंदन। भज वीर बंधुति देश दानव एक वंश निकंदन। रघुनाथ आनंद चांद घोषण चंद्र दशरथ नंदन। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरे भवय दारुणम्। शिर मुकुट धूसर किरण चारु उधारु विभूषण। शिर मुकुट धूसर किरण चारु उधारु विभूषण। आजानु भुज सर चारु राम चित धर भूषण। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरे भवय दारुणम्। इति भगति तुलसीदास सागर शेष मुनि अनुराग। इति भगति तुलसीदास सागर शेष मुनि अनुराग। नमः हृदय निवास सुरता आदि जग जग जान। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरे भवय दारुणम्। इस प्रकार इति श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां नवम स्कंदे चतुर्विंशोऽध्याय समाप्तः। अथो दशम स्कंदः। ओम परमात्मने नमः। प्रथम अध्यायः। श्री परीक्षित उवाच।
कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य राज्ञा च उभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। श्री सुकोवाच वासुदेव कथा प्रश्नम् पुरुषं त्रीणि पुनाति भक्तारं पृच्छकं शत्रुं तत्पादं सलिलं यथा। सुखदेव जी कह रहे राजन वासुदेव कथा प्रश्नम, भगवान की कथा तीन व्यक्ति को पवित्र करता है। पृच्छकम पूछने वाला को, वक्तारम बोलने वाला को, श्रोतुम सुनने वाला को। एक साथ में तीनों, सुनने वाला, बोलने वाला और कथा को करने वाला को। देखो कथा में ये मंच है, मंच माने मचान, मंच शब्द का अर्थ मचान। एक लकड़ी का प्लाईवुड का मंच नहीं है, ये आपका दिल का मंच है, आपका विवेक का मंच है, आपका बुद्धि का मंच है। आपके बुद्धि को, दिल को, विवेक को लगाने के लिए उसको ऊंचा क्या गया। मंच बिगड़ेगा तो व्यक्ति का जीवन बिगड़ेगा। आप मन में ऐसा नहीं सोचना है इतना बड़ा मंच है, इतना बड़ा व्यास गति बाबा चौकी में बैठा है, हमको जमीन पर बैठा रखा है। 4 दिन से दीर्घ 23 तारीख से कथा चल रही, 23, 24, 25, 26, आज 27 हो गया। आप भीगे हुए जमीन में कथा सुनते हैं। हर रोज बारिश होता है, जमीन भीग जाता है। मैं भी वहाँ भले में नहीं आता था, परंतु वहाँ से याद करता था आपको, जनता कैसे बैठे होंगे, भीग गया होगा, कपड़ा भीग गया होगा, घर से आते होंगे, वो कीच में आते होंगे, वो भी रात में अंधेरे में भीगे हुए कपड़ा में। फिर भी पूछता था कितना भीड़ है, कोई बोला पंडाल भर गया, बारिश में ही पंडाल भर गया। हाँ सब पंडाल भर गया। तो भीगे हुए कपड़ा में, बारिश में, भीगे हुए जमीन में और भीगते हुए शरीर में आप यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा भक्ति है। और यही भक्ति आपको भगवान से मिला देगा। सुबह मैं चौकी में बैठा हूं, आप जमीन पर बैठे, इसका अर्थ मैं बड़ा हूं? नहीं नहीं, हम बड़े नहीं हैं। चौकी में बैठने वाला चौकीदार होता है और जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है। जमींदार, आप जमींदार हैं, मैं आपकी चौकीदारी कर रहा। मैं आपका सेवक हूं, नौकर हूं। आप बोलेंगे बाबा किस बात का चौकीदार है? मालिक की सोता है, चौकीदार रात भर पहरा लगाता है। मालिक के ऊपर कोई हमला न कर दे, कोई चोर गुंडा लफंगा ना जाए। कथा का मालिक की श्रोता है, कथा के मालिक सुनने वाले हैं, जमीन पर बैठने वाले हैं। और हम आपकी चौकीदारी कर रहे हैं। आपके मन के ऊपर कोई हमला न करे, कोई गुंडा लफंगा ना जाए। आपके मन को काम से, क्रोध से, भोग से, विषय से, संसार के सुख से, आपके मन को बच्चों से, परिवार से, घरवार से, संसार से, दुकान से, बाजार से, चारों से आपके मन को हटा करके भागवत में लगाना, इसी बात की चौकीदारी हम कर रहे हैं। कम से कम आपका मन भगवान में रहे। जितना समय आप यहाँ शांति पाने के लिए आते हैं, सबको शांति चाहिए। रुपया में शांति नहीं है। यदि रुपया में शांति होता, बड़े बड़े अरबपति खरबपति है, हर कथा में हमारे पास में आते रहते। बाबा एक व्यक्ति को 50 लाख दिया, वो वापस नहीं दे रहा है, रुपया मांगता हो तो बंदूक दिखाता। पूर्णिया का एक व्यक्ति, सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति पूर्णिया का, वो आकर के कार में हमको जबरदस्ती उठा लिया, किवाड़ बंद करके बोला महाराज मेरा परेशान हूँ। क्या बात है? मेरा कई करोड़ रुपया बाहर पड़ा हुआ, मांगता हूँ तो बंदूक दिखाता है। हम बोले किसी लिए? किसी खाने की कमी नहीं है, इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना गाड़ी है,
ना मैं ब्याज की लालसा से रुपया दे रखा, वो दे नहीं रहा है, कुछ उपाय करो। अच्छा यहाँ बोल रहे दिल्ली बम्बई में और ज्यादा है। तो कोई रुपया से दुखी, कोई स्त्री से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई सास ससुर से दुखी, कोई कर्म से दुखी, कोई धंधा से दुखी, कोई समय से दुखी, कोई रोग से दुखी। जिसका मन भागवत में है वही सुखी है, वरना सब दुखी दुखी सकता है। तो आपके मन को भगवान में लगाने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया। तो ध्यान देना, श्री सुखदेव जी का राजन यदुवंश में, चंद्रवंश में, मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा थे और इनके पत्नी के नाम है पवन रेखा और इनका पुत्र हुए कंस। ये कंस जो है ये पिछले जन्म में कालनीम राक्षस था। कालनीम राक्षस जिसको हनुमान जी मारे थे, वही द्वापर युग में कंस के रूप में जन्म लिया। तो उग्रसेन के भाई जिसके नाम है देवक महाराज, उनकी कन्या थी जिसके नाम है देवकी। देवकी कंस की निजी बहनी नहीं है, चाचरी बहनी है। तो कंस अपनी चाचरी बहनी देवकी को बहुत प्रेम करता था और यदुवंश में फूट था। यदुवंशों को एक करने के लिए यदुवंशों के कुल गुरु गर्गाचार्य देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ करवा दिए। विदाई हुआ तो कंस देवकी का विदाई कर रहा था। मथुरा से कुछ दूर रथ जा चुका है तो आकाशवाणी हुआ, कंस जिस देवकी को आप इतना प्रेम करते हैं, कलियुग में ये उसके 8वां बालक के द्वारा, जिस देवकी को आप इतना प्रेम करते हैं उसके 8वां बालक के द्वारा आपका मृत्यु होगा। कंस से बात को सुनकर के देवकी का केस पकड़ा, रथ से खींच लिया और तलवार उठाया उसका मस्तक काटने के लिए। वसुदेव जी कंस का हाथ पकड़े। वसुदेव जी बोले, भैया आप ही शादी कराया है, मैं वचन दे रहा हूं इसके गर्भ से जो बाल का जन्म लेंगे मैं आपको दे दूंगा। कंस कहा, तब तक आप दोनों को मेरे जेल में रहना पड़ेगा। तो कंस देवकी वसुदेव को मथुरा की जेल में डाल दिया। उग्रसेन महाराज जो कंस के पिता हैं वो विरोध किए। तो कंस क्या किया, अपने पिता को भी मथुरा की जेल में डाल दिया और मथुरा का राजा कंस बन गया। सबको कहा मैं भगवान हूं, दूसरा भगवान नहीं है, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई हवन नहीं कर सकता, कोई सत्संग कथा कीर्तन कुछ नहीं होगा। कंस का शासन चालू हो गया। देवकी वसुदेव जेल में। तो देवकी माता को पुत्र जन्म दिया, कंस उसको मार डाला। दूसरा पुत्र जन्म दिया, उसको भी मार डाला। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 संतान को मार दिया। अंत में देवकी के 7वां गर्भ में श्री संकर्षण भगवान आए। संकर्षण भगवान तो श्री देखो वसुदेव जी की और एक पत्नी है जिसके नाम रोहिणी, जो कंस के भय के कारण गोकुल में नंद यशोदा के घर में रहती थी। तो श्री भगवान नारायण योगमाया को बोले, योगमाया आप देवकी के 7वां गर्भ के संतान को कर्षण करके रोहिणी के घर में प्रवेश करा दो। यदि इस काम को करेंगे तो कलियुग में चंडिका, दुर्गा, काली का रूप में आपका पूजा होगा। तो माता चंडी ने क्या की, काली
वैष्णवी कामाक्षा, वो चंडम मुंडों को मारी थी, इसे नाम पड़ा चंडिका, जो देवी भागवत में कथा। चंडिका माता विराटपुर की अधिष्ठात्री देवी है। तो माता चंडिका ने क्या की, देवकी के 7वां गर्भ के संतान को कर्षण करके रात रात में रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। अचानक रोहिणी का गर्भ बढ़ गया। रोहिणी रोने लगी, मेरे पति जेल में है, समाज क्या कहेगा। तो श्री नंद बाबा के कुल गुरु शांडिल्य मुनि आकर के समझाए, बोले देवी रो मत, आपके गर्भ में वसुदेव का तेज है और ये स्वयं संकर्षण भगवान है, आपको संकर्षण भगवान के मां बनने का सम्मान मिलेगा। अंत में भाद्रमास शुक्ल पक्ष छठवीं को, भाद्रमास शुक्ल पक्ष छठवीं को श्री रोहिणी माता के गर्भ से श्री बलराम जी का जन्म हुआ। बोले श्री बलराम भगवान की जय, श्री रोहिणी नंदन भगवान की जय। जब शिवरिन चला, जब 6 संतान को कंस मार दिया, 7वां गर्भ गिर गया। अब कैसे कोई व्यक्ति जेल में है तो आप लोग मिलने के लिए भी आ जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति जेल में चला गया तो आप कभी महीना में 1 बार 2 बार मिलने के लिए जाते हैं। तो वसुदेव जी और देवकी मथुरा की जेल में है। ये बात देवी भागवत का है, देवी भागवत में प्रकरण दिया गया है। श्री गर्गाचार्य जो यदुवंशियों के कुल गुरु, वो जेल में गए मिलने के लिए वसुदेव देवकी के साथ। नंबर लगाए, भेंट हुआ। तो गर्गाचार्य जी को देख कर के देवकी वसुदेव रोने लगे और इतना रोने लगे, गर्गाचार्य जी को बोले पुत्र रो मत। वसुदेव जी बोले गुरुजी मुझे जेल में रहते रहते 8 वर्ष बीत चुका है, कंस मेरे 6 संतानों को मार दिया, क्या ये मेरा दुख नहीं जाएगा? वसुदेव जी को गर्गाचार्य जी बोले पुत्र आप नवरात्र व्रत करो, आप नवरात्र व्रत करो और ये दुख आपका जल्दी जाएगा। और नवरात्र फिर कौन सा नवरात्र? नवरात्र भी 4 ही होते, आश्विन मास के नवरात्र, चैत्र मास के नवरात्र, आषाढ़ मास के नवरात्र, माघ मास के नवरात्र और 5वां नवरात्र गो नवरात्र। 5 नवरात्र है, तो कौन सा नवरात्र करें? तो श्री वसुदेव जी बोले गुरुजी क्या कंस मुझे जेल में नवरात्र व्रत करने देगा? कंस मुझे जेल में नवरात्र व्रत करने नहीं देगा। ऐसा करो ये नवरात्र व्रत आप मेरे नाम पर कर लीजिए। इस व्रत में जितना धन आप लगाएंगे, यदि भगवती माता चंडी के आशीर्वाद से मैं जेल से निकल जाऊंगा तो इसको 100 गुना बढ़ा करके मैं आपको वापस दे दूंगा। ये बात देवी भागवत का अध्ययन है। तो श्री गर्गाचार्य मथुरा से ब्राह्मण लिए, मथुरा से ब्राह्मण को लेकर के श्री विंध्यवासिनी प्रयागराज के पास में विंध्यवासिनी माँ दुर्गा का चंडी का मंदिर है। आप गए होंगे तो देखो होंगे, विंध्याचल में विंध्यवासिनी है। जैसे वृंदावन में कात्यायनी है, जम्मू कश्मीर में वैष्णव देवी है, आसाम में कामाक्षा है,
बद्रीनाथ में त्रिपुरा सुंदरी है और हरिद्वार में मनसा देवी है, आपके विराटपुर में चंडिका देवी है। ऐसे ये विंध्याचल में विंध्यवासिनी के रूप में रहती है। तो गर्गाचार्य जी ब्राह्मणों को लेकर के वहां भगवती माता दुर्गा की पूजा किए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणं संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणं संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपिणं संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गर्गाचार्य जी विंध्यवासिनी माता चंडिका का पूजा किए और महाअष्टमी के दिन सिंह के ऊपर सवार करती हुई भगवती माँ काली, चंडिका, दुर्गा, महानारायणी, महाकाली, महासरस्वती श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन दिया। बोलिए श्री चंडिका माता की जय, विंध्यवासिनी माता की जय। तो माता विंध्यवासिनी दुर्गा ने कहा, गर्ग अब मथुरा जाओ। भगवान नारायण देवकी के गर्भ में जन्म लेंगे और मैं विंध्यवासिनी यशोदा के गर्भ में जन्म लूंगी। एक दिन में हम दोनों जन्म लेंगे। जेल में नारायण भगवान जन्म लेंगे और मैं गोकुल में यशोदा के घर में जन्म लूंगी। वसुदेव और मुझे ले जाएंगे रात रात में यमुना पार करके, और कंस मुझे मारेगा और मैं देखूंगी वो कैसे मुझे मारता है। मैं उसे हाथ से गायब हो जाऊंगी। अंत में वरदान प्राप्त करके श्री गर्गाचार्य जी मथुरा आ गए। साथ साथ भगवान और भगवती दोनों को ले आए। तो भगवान देवकी माता के गर्भ में आए और भगवती यशोदा माता के गर्भ में आए। दोनों एक साथ में गर्भ में प्रवेश किए और गर्भ धीरे धीरे बढ़ता रहा। श्री देवकी माता जेल में है और देवता लोग गर्भस्तुति करने के लिए आ रहे हैं। इधर देवता लोग जेल में भी आ रहे हैं और उधर गोकुल में भी, कि वहां भगवती आई है। सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्य सत्य शिवोनि निहितम च सत्य सत्य स सत्यमृत सत्य नेत्र सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्नः। एक श्लोक में 9 बार सत्य शब्द आया है। एक श्लोक आप ही पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़े, हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। माता देवकी जेल में है, ध्यान कर लीजिए। देवकी माता जेल में है और उनके गर्भ में भगवान कृष्ण है, ऐसा ध्यान कीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने। प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय। गोविंदाय
नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आँख खोल लीजिए। इधर भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को श्री देवकी माता के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बोले श्री देवकी नंदन भगवान की जय। और उसी रात को यशोदा के गोदी से भगवती का जन्म लिया। बोलिए श्री भगवती महारानी की जय। एक साथ में दोनों का जन्म, भगवत और भगवती, दोनों के नाम पर भागवत महापुराण है। अब भगवान बोले वसुदेव देवकी को, जी आप मुझे जमुना पार कर गोकुल में छोड़िए और वहां यशोदा भगवती को जन्म दिए उसको ले आइए। वसुदेव जी बोले मैं हाथ में हाथ कड़ी लगा हुआ है, हाथ कड़ी खुल गया, पैर की बेड़ी खुल गया, भगवान छोटे बन गए। वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर के जा रहे और यमुना का जल दो भाग हो गया, जल दो भाग। और यशोदा कन्या को जन्म देकर के बेहोश हो गई थी। यशोदा के गोदी में वसुदेव जी कृष्ण को रखे और भगवती को ले आए। जैसे मथुरा की जेल में आ गए तो हाथ की कड़ियां, पैर का बेड़िया सब लग गया। कंस भागता हुआ आया, देवकी के हाथ से छीन करके वो कन्या को मारने के लिए गई, पत्थर में चट्टान में पटकाने के लिए गई। वो कन्या अंदर ध्यान होकर के और आकाश मार्ग में ही प्रकट हो गई। बोली श्री दुर्गा महारानी की जय। उसको मथुरा में महाविद्या के रूप में पूजा किया जाता है। महाविद्या, जैसे आपकी विराटपुर में चंडिका देवी है, ऐसे मथुरा में वही चंडी का मंदिर है जिसका नाम महाविद्या है। महाविद्या आकाशवाणी किया, कंस तू क्या मुझे मारेगा, तेरा काल जन्म ले चुका है। इधर कंस को बड़ा दुख हुआ, मैं अपनी बहन के 6 पुत्र को मार चुका हूं, 7 पुत्र को, इतना बहुत बड़ा गलत किया। इधर कंसा कर क्षमा मांगा और इधर देवता लोग भगवान का स्वागत करने के लिए गोकुल में आ गए। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। साफ गाइए, दोनों हाथ उठा गए। स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। सबको बढ़िया, ये बढ़िया, सब बढ़ जाइए।
सब बैठ जाइए, सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। हरि बोल। शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण हर हर महादेव। शरणागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं शरणागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं शरणागतं शरणागतं कृष्ण कृष्ण शरणं श्री 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 कृष्ण शरणं। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। भगवान की जन्म हुआ। अब हम लोग वेद मंत्र से पहले पूजन होगा। अभी कार्यक्रम बहुत बाकी है। मुख्य जजमान जजमानी ठाकुर श्री भगवान का पूजन करें।
सभी कोई शांति बना करके बैठे रहेंगे। अभी हमारे बीच भगवान सभी को शांति बना करके बैठे रहे। हमारे बीच भगवान अभी अवतार लिए, जो गए उनको जाने दीजिए। अब हम लोग ही मिलजुल करके भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे और अनेकों अनेक सामग्री लुटाएंगे। लड्डू पेड़ा फल महाराज जी के द्वारा लुटाया जाएगा और हम लूटेंगे भी और लुटाएंगे भी। अभी सबसे पहले हम लोग बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अभी हमारे भगवान रोते हुए अवतार लिए। अब हम लोग धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। जो भी चले गए वो रास्ते में पछताते होंगे कि 2 मिनट हम बैठे रहते, हम भी जन्मोत्सव मनाते। कोई बात नहीं, आप लोग बैठे रहेंगे शांति बना करके। अभी लुटाने का बहुत सामग्री आया हुआ है, लड्डू पेड़ा फल टॉफी लुटाया जाएगा। आप लुटेंगे भी, प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। उससे पहले हम लोग पहले भगवान का पूजन करेंगे। हमारे मुख्य यजमान जी के द्वारा, मुख्य यजमान जी भी लुटाएंगे हम मंच पे, क्योंकि मुख्य यजमान है। सबसे पहले भगवान का पूजन करेंगे। हस्तजलाक्षर पुष्पाणि गृहीत्वा ओम हरि ओम शुचक्षयः भूयाशं सुवर्चामुखे च नमः सुश्रोत्कर्णाभ्यां भूयाशं ओम सहस्रशीर्षा दुर्गा सहस्राक्षः सहस्रपाता सहुनिगुं सर्वतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ओम ध्याय ध्यानं समर्पयामि श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ध्यानान्ते चंदनम, भगवान को चंदन लगाइए। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्निवर्णोत्थितां करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे मुक्तावली गोपसर्जी परिवार पुष्पं समर्पयामि श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो पुष्पान्ते दक्षिणा द्रव्यम, कुछ दक्षिणा रख देंगे। ओम हिरण्यगर्भः दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि श्री बालकृष्ण चरण कमल दक्षिणान्ते आराध्यम। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातस्य छोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यस्य चानस्य मुखादग्निरजायत आराध्यम समर्पयामि श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अभी हमारे मुख्य यजमान के द्वारा भगवान का पूजन किया गया। आपको भी